जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्र, मैं सूर्य। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता साधना करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। और जो कोई भी इस विश्व कल्याण महान इंद्रजाल के जरिया से आप किताब खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो की एड्रेस में आप देखिए, वहाँ पे आप मंगा सकते हो। 3500 रुपये लगेगा। अमेजन या फ्लिपकार्ट में लेगा तो 4200 रुपये मिलेगा। जिसके पास में पैसा होता है खरीद सकता है, जिसके पास में पैसा नहीं होता है खरीद नहीं सकता है। इस किताब में क्या लिखा है आप सभी को दिखाया जाएगा। आज इस किताब में आप सभी को वचन दिया था कि इस किताब के एक पेज से लेकर 1236 पेज तक जो भी जितना भी पेज होता है उसके सारे जानकारी दी जाएगा। इसके भीतर में जो भी साधना विधि विधान लिखा है उसके हिसाब से बताया जाएगा और मेरे हिसाब से भी बताया जाएगा। जो कोई भी साधक साधिका पढ़ना चाहते हैं तो इस इच्छुक है तो पढ़ सकते हैं, जो इच्छुक नहीं है ना पढ़े। और इसी किताब के पढ़ने से मुझे कोई भी दिक्कत होता है तो कोई भी भूल चूक होता है तो माफ़ करें, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि इस विश्वजाल इंद्रजाल की किताब के जरिए से आपको कुछ ज्ञान की मतलब हो कि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। और तंत्र मंत्र सीखने वाला को उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके जरिए से उसका जो ड्यूटी में जो तंत्र क्रिया करते हैं उसमें कुछ भी ज्ञान के जरिए से किसी का जन कल्याण कर सकते हैं, लोक मांगलिक कार्य भी कर सकता है। तो आप देखिए है, आप पहला पार्ट देखे, दूसरा पार्ट देखे, तीसरा पार्ट देखा है, उसे विषय सूची के बारे में बताया गया है। अब आ गया है कि इस विश्व कल्याण महान इंद्रजाल के प्रथम खंड में क्या लिखा है हम देखेंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी विषय सूची दिया है केवल आपके अनुसार ही हम दिखाएंगे। और इसमें बीच बीच में हमारा साधना भी डाल जाएगा। इसके जरिए से भी आप उसी को भी कर सकते हो। यार ये आपको अच्छा गुरु नहीं होता है तो हमारे पास भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आपका आसपास में कोई भी तांत्रिक आजा है तो उसके पास जाकर भी कल कुछ जानकार प्राप्त कर सकते हो। उसके सिवा कुछ नहीं है। देखेंगे इस किताब में क्या लिखा है। पहला खंड में देखिए, विश्व कल्याण महान इंद्रजाल खंड नंबर 1 है। मंत्र साधना में सफलता कैसे पाए, गुरु और शिष्य के लक्षणों के विवरण सहित मंत्र दीक्षा विधि और अन्य रहस्य को खोलने वाली अनेकों बातें, जिसके अध्ययन से आप अपनी मंत्र साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखें। अब आ गया है इसमें दूसरा पेज में आ गया है कि देखिए दूसरा नंबर लिखा है, ओम का चित्र है दिया है। सबसे जो कोई भी मंत्र है सबसे पहले ओम ही आता है। इसमें पूर्व वार्ता दी गया है। देखिए इसमें कहा गया कि देखिए अच्छा तरीके से देखिए, पूर्व वार्ता पेज नंबर 3 है। विश्व कल्याण महान इंद्रजाल पेज नंबर 3 है। इसमें पूर्व वार्ता आ गया, नो आदि नो अंतम सर्वदा वर्तमानम भागम लभ्यते मख्यम ईदम महावीराय ज्ञानम। इसमें एक ही श्लोक में आप सभी को पता चल जाना चाहिए कि इसी सृष्टि से अंत तक से वर्तमान से जो भी कुछ प्राप्त करना है तो महावीर की ज्ञान से, वीर शक्ति के ज्ञान के जरिया से, जो आपकी आत्मज्ञान की वीर शक्ति के प्रभाव से ही सब कुछ आदि अंत को वर्तमान को में मोक्ष को लाभ करना ही सबसे बड़ा दुर्लभ होता है। ये भोग प्राप्त, इच्छा, स्वार्थ, सिद्धि ये सब तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसमें मोक्ष पाना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, वीर का ज्ञान होता है और कुछ भी नहीं है। नो आदि न अंतम, मतलब है कि आदि नहीं कि अंत नहीं, सर्वदा वर्तमान ही बताया गया है। भागम लभ्यते मख्यम ईदम महावीराय ज्ञानम। भोग जो मने जो मतलब है कि जो कोई भी भोग इस रूप में भोग करना है, ये पाना है, ये सब होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। मख्य पाने के जो भोग करना होता है
वो केवल महावीर ज्ञान की जरिए से हो सकता है। अच्छा श्लोक लिखा है, जो भी लिखा है, जो भी ज्ञान है इसमें बताया गया है, जिनमें देखिए इसे एक ही पुस्तक में पढ़ सकता हूँ। देखिए, जीवन एवं उसके रहस्य को समझने के हेतु हमें अनेक प्रकार के ग्रंथ एवं साधु सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्ति होता है। इस सभी की प्रस्तुति शब्द माध्यम के द्वारा व्यक्त होती है। माना जाता है कि शब्द कभी ना मिट पाने वाली सत्ता है। किसी बातें को शब्दोच्चारण देने के पीछे एक भाव हुआ करता है, या यूँ समझे लिया जाए कि प्रत्येक शब्द का जन्म भाव से ही पूरा करता है। ये भाव प्रत्येक जीव की सर्वश्रेष्ठ पूंजी हुआ करता है। इसी भाव से भाव हो जाया करता है। कुछ सीखने के लिए जब तक विशेष भाव का जन्म ना होगा तब तक सीखा नहीं जा सकता है। कुछ प्राप्त करने के लिए जब तक साधक भाव ना हो जाएगा तब तक ग्रहण किया ही नहीं जा सकता है। इसमें लिखा गया है, देखिए, प्रकृति का नियम है, जो बना है वो मिटेगा, किंतु वैज्ञानिक ने एक तथ्य प्रमाणित किया जिसे कि हमारे धर्मशास्त्र बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके थे कि सभी कुछ मूर्ति मार्गानुयायी है, किंतु शब्द या अक्षर मिटता हुआ करते हैं। केवल शब्द ही नहीं है, प्रत्येक विषय वस्तु में निर्माण के पीछे एकमात्र भाग ही कार्यरत है। प्रस्तुत पुस्तक स्त्री पुरुष एवं साधनाओं से संबंधित है, अतः यहाँ पर इसी विषय में बातें करेंगे कहा गया है। इस पुस्तक के द्वारा मुख्यतः यह कहना चाहता हूँ कि चैतन्य स्वरूप में भी मंत्र साधना की जानी चाहिए। मूलतः यह साधना देह पर रुकेंगे नहीं, अपितु पूजा के लक्ष्य तक जा पहुंचेंगी। चैतन्य मूर्ति पूजार्चना से सर्वत्र कामनाएं पूर्ण हुआ करती है। प्रस्तुत तथ्य कोई कापल कल्पित बातें नहीं है, अपितु पूर्ण रूपेण सत्य एवं सिद्ध है। हमारी साधना का यह वो आध्यात्मिक पक्ष है जिसे किसी क्रमशः प्रयास करते करते गुप्त कर दिया गया है। परिमाणतः आज यह लुप्त प्राय हो गया है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी गोपनीय विषय को स्पष्ट करने प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कुछ भेद भारी बातें भी प्रस्तुत की गई है। और इसमें आप सब देखे हैं, धर्म का प्रमाण दी गया है। जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो निकाल दीजिए, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। हम सभी पढ़कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, धर्म का प्रमाण पढ़ना चाहते हैं, जिसे आवश्यकता है, ये पढ़े, अच्छा रहेगा। सभी को हम पढ़कर दिखा नहीं सकते हैं ना, इसलिए आप सभी इसी पुस्तक को जो है स्क्रीनशॉट निकाले, देखिए। मैं इसमें एक विषय बातें पढ़ना चाहता हूँ, धर्म प्रमाण। सभी धर्म में धर्म के प्रमाण वैदिक गुण के अनुसार होता है। इसमें सच सच लिखा है, जो भी एक गुण हम पढ़ना चाहते हैं। गुण भेद से साधना भेद होता है। जो भी साधना करना चाहता है, जो जिसका धर्म होता है, उसी की धर्म से साधना करने से सिद्ध होता है। आपको ध्यान रखना, सत्व रजस्तम इति गुणः प्रकृति ही संभवाः, अर्थात
अर्थात प्रकृति से ही प्रकृति है, प्रकृति से है तमगुण, रजगुण और तमगुण की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक प्राणी का शरीर इन 3 गुणों का आधार है, किंतु किसी से सत्गुण की अधिकता होती है, किसी से रजगुण अधिकता होती है। जिससे किस गुणों की अधिकता होती है उसकी प्रवृत्ति उसी प्रकार होते हैं। प्रवृत्ति के अनुसार ही साधना मार्ग का सहारा लिया जाता है। यह गुण एवं गुण से उत्पन्न प्रवृत्ति फिर वंशागत होते हैं। वैदिक तत्व में यही गुण है, वंश या जातिगत भाव से अनुक्रमणित हुए हैं। मिष्ट आम की ही बीज से ही मिष्ट आम, मीठा आम की बीज से ही मीठा आम होता है, और धान्य के बीज से धान्य ही होता है, उत्पन्न होता है। यहाँ पे लिखा गया है। अतएव गुण विभेद से धर्म पंथ का विभाग होता है, और गुण विभाग से ही जाति विभाग होता है। इसी कारण प्रत्येक जाति के धर्माचरण के विधि व्यवस्था में भेद दिखाई देता है। ध्यान से देखिए। अतएव जिस गुण से जिसका जन्म हो उसकी उसी प्रकार के कार्य में आसक्त होना चाहिए, और वैराग्य के समय उसी आसक्ति को नष्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए, इच्छा को विद्युत करने के लिए इसी प्रकार आचरण में लिप्त होना चाहिए। जिस प्रकार की धर्म पथ उसके लिए धर्माचार्यगण निर्वाचित करते रखा गया है। ध्यान में रखें, ये सारे बातें क्यों कहा है। बालिकाओं को धर्म संबंधी कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, अतएव अनेक लिए क्षुद्र व्रत विशेष की व्यवस्था है। किशोर के लिए व्रत विशेष तथा युवक के लिए संयम के लिए उपवास आदि संबंधित सनातन पौराणिक व्रत विधान की व्यवस्था है। तात्पर्य यह है कि जिस समय जिस प्रकार की बुद्धि, जिस प्रकार के गुण और जिस प्रकार के भाव प्रस्फुटित होता है, उस समय उनकी उसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था, उसी प्रकार ही विधि का वर्णन है। इसमें कहा गया है जीवन का जन्म एक ही बार के लिए नहीं होता। जीवन का जन्म एक ही बार के लिए नहीं होता है। जन्म जन्म में बहुत इस कर्म क्षेत्र में आवागमन करता रहता है। जन्म की कर्म शक्ति अथवा संस्कार उसके आश्रय चलाते रहता है। जन्म जन्म की प्रज्ञा उसकी मस्तिष्क कोठरी की रंग रग में निबद्ध रहती है। इसी कारण मनुष्य जीव की धर्म प्रवृत्ति या धर्म करने इच्छा एक दिन की नहीं होता है। वही शक्ति, वही संस्कार जिसके जिस प्रकार के होते हैं, जीव उसी प्रकार गुण के लेकर मनुष्य रूप जन्म लेता है। यह गुण ही जन्म और जाति है। जिसका जिस गुण से जन्म होता है उसकी धर्माचरण भी उसी प्रकार करना चाहिए, अन्यथा गुण का क्षय नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी है इसमें सदृशम चेष्टते स्वस्थाः प्रकृति ज्ञान वानपि प्रकृति यत्नि भूतानि निग्रह की करिष्यामि। इसमें लिखा गया है, इसलिए देखिए इसमें अर्थ लिखा गया है। देखिए अच्छा तरीके से देखिए। ज्ञानवान व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल धर्म कर्म करता है, अतः वह सब प्राणी ही अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करते हैं। इंद्रिय निग्रह करने क्या होता है? प्रत्येक की इंद्रियों का अपने अपने अनुकूल विषय में अनुराग तथा प्रतिकूल विषय में द्वेष रहता है। एक अनुराग द्वेष दोनों ही मुमुक्ष के लिए शत्रु है, अतः वह वशवर्ती नहीं होंगे। सुंदर रूप से अनुष्ठित पर धर्म को अपेक्षा अपना 10 गुण धर्म की श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि पर धर्म भयानक होता है। अतः जिसके धर्म में धर्म की जो व्यवस्था हो उसी धर्मावलंबी को उसका आचरण करना ही कर्तव्य होता है। इसके गुण को लेकर जन्म लिया है। जाति गुणालोचना करके उसके धर्म को विधि के व्यवस्था नियत कर दिया गया है। ठीक ठीक से लिखा है, देखिए।
जो सही बातें लिखा है। ब्राह्मण उच्च कर्म का अनुष्ठान करता है, इस कारण शूद्र भी उसका करना चाहिए। ब्राह्मण उच्च धर्म का अनुष्ठान करता है, इस कारण शूद्र को भी करना चाहिए। बात ये नहीं है। ब्राह्मण जिस प्रकार के गुण से उत्पन्न हुआ है उस धर्म अनुसार उसकी कर्म करना होगा। पहले की कहा गई चुका है कि मनुष्य का जन्म ब्राह्मण अपने कर्म फल से अलग जन्मभूमि जन्म में शूद्र धम होकर जन्म धारण कर सकता है, इसमें लिखा गया है। प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म और धर्म मार्ग विशिष्ट निर्दिष्ट है। प्रत्येक मनुष्य का ही धर्माचरण करना कर्तव्य है। जो मनुष्य होकर धर्माचरण नहीं करता वो मनुष्य नाम के यज्ञ नहीं है। संप्रदाय भेद है, जाति भेद है अथवा प्रवृत्ति भेद से धर्माचरण संबंध में पार्थक्य दिखता है, वह गुण भेद के कारण है। जो पहले ही कहा चुका है, उस गुण के क्षय होने पर सबके ही लिए एक महान आदर विराट धर्म का ज्योति प्रतिभा सहित होती है, जिसकी अनुभूति आनंद समस्त धर्मों में मज्जा रूप से विराजित है। जो भी लिखा है हम बता दिया है। इसमें लिखा गया है, देखिए आपको पता है, ये 5 नंबर हो गया है, ये 6 नंबर है। देखिए संस्कार और प्रज्ञा लिखा है, इसके विषय में लिखा है। आहार निद्रा भय मैथिन चोर सामान्य में तो तत्शुभाभि नैराणम धर्मा ही है सामिधिका विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। मतलब जो भी, यदि मेरी संस्कृत पढ़ने से कोई भी भूल चुका होता है तो माफ कर, इसका अर्थ पढ़िए। आप लोग यदि पढ़ने अच्छा आते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आहार निद्रा भय एवं वंश वृद्धि समृद्धि प्रवृत्ति की परिचालन में मनुष्य एवं पशु के कोई भेद दिखाई नहीं देते हैं। मनुष्य अपना पूर्वोक्त प्रकृति अनुसार जिस प्रकार का कार्यरत दिखता है, पशुओं में भी उसकी कोई भी त्रुटि दिखाई नहीं देते हैं। मनुष्य और पशुओं यह प्रवृत्ति प्रकृति प्रदत्त है, इस संसार की भी कहते हैं, इसको संस्कार भी कहते हैं। ये सहजात संस्कार जन्म रहकर से प्राप्त होता है, इनकी शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं की जाता है। प्रकृति जीव को हाथ पांव दांत नाक आदि देकर उसकी व्यवहार के प्रणाली से भी सिखा देती है। व्याघ्र बड़े बड़े नख पाकर उसकी शिक्षा प्रणाली के लिए समय की किसी शिक्षक की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। गो अनुष्ठान परित्याग करने, नव दुर्वादल श्रवण करने की प्रणाली सीखने के लिए कभी किसी के द्वारा पर नहीं जाती। हंस के बचे जल में तैरना सीखने के लिए किसी शिक्षक को वेतन प्रदान नहीं करते हैं। यह सब सहजात संस्कार से ही होता है। मनुष्य संपूर्ण शिक्षा रहित होने से पहले आहार निद्रा भय संतान उत्पादन में कभी आसक्ति नहीं होता है। यह सहजात संस्कार जन्म जन्मांतर की श्रुति का फल है। जीव में ये श्रुति वर्तमान रहती है, इसी कारण जीव उनका अनुसरण करता है। सहजात संस्कार को अदृष्ट भी कहा जाता है। यह अदृष्ट संस्कार जीव को जिस मार्ग पर ले जाता है, जीव उसी मार्ग पर चलता है। उसको उसकी विचारण शक्ति, धर्म ज्ञान या किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। इसी अदृष्ट को कर्म फल भोग भी कहते हैं, जिसमें भाग्य बनता है। इसी का नाम दैव भी है, जिसे होनहार कहते हैं। होनहार इतनी प्रबल होती है।
यादृशी जायते वृद्धि व्यवसायोक्ति तादृशीं सहाय तादृशः एवं यादृशी भवितव्यतः। इस प्रकार सहजात संस्कार के अधीन होकर जीव परिचालित होता है। उसको किसी प्रकार की स्वाधीनता नहीं है। वह सर्वतोभाव से सहजात संस्कार के अधीन होता है। इस सहजात संस्कार के विपरीत भाव में चलने का कोई उपाय नहीं है। यह सहजात संस्कार अदृष्ट रूप में जीव का जिस मार्ग पर चलना करता है, उसी मार्ग पर चलता है, वह अन्य मार्ग पर चल सके, इस प्रकार की धारणा नहीं हो सकती है। गौ के घास ना खाए पर भी रोमंथन ना करने का कोई उपाय नहीं है। बाप के पक्ष में एक साथ हिंसा परित्याग और हविष्य भाजन असंभव है। मधुमक्खी को पुरुष पुष्प की गंध से आकुल रहकर उड़ना भी होगा तथा मधु संग्रह करके चक्र निर्वाण करना ही होगा। पिपीलिका के अज्ञान दिशा में बिना कारण के उड़ना ही होगा, किंतु यह जाना नहीं जा सकता है कि वो किसी उद्देश्य से उड़ती हुई घूमती फिरते हैं। स्पष्ट है कि सहजात संस्कार की प्ररोचना में उसको जो कुछ करना चाहिए वो उसी कार्य को करनी है, किंतु वो ऐसा क्यों करती है, किसी उद्देश्य से करती है, ना करने पर क्या होगा, ये सब बातें उसके चित्त में कभी भी उदित नहीं होती। ये सहजात संस्कार उसे जिस मार्ग में ले जाता है वही मार्ग में चलती रहेगी। ऐसे संस्कार को अंध संस्कार या विचार वर्जित संस्कार कहते हैं। इसी संस्कार से चालित होकर जो जीव वितरण करते हैं उनको इच्छा की स्वाधीनता नहीं होता है और उनको दायित्व भी नहीं होता है। उनकी चेष्टा अनेक यंत्र के ना ही नियम विरुद्ध होता है। उसी भी कारण उनकी नीति एवं धर्म विज्ञान इत्यादि प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन होने पर भी उसी की इच्छा नहीं कर सकते हैं, किंतु मनुष्य को प्रकृति मनुष्यत्व लाभ करने के लिए धर्म साधना एक एकांत प्रयोजन है। जो मनुष्य धर्म साधना नहीं करता है वो पशु मित्र भिन्न नहीं है, जो पशु से भिन्न नहीं है। पशुगण की धर्म साधना ना करने से कोई खेती नहीं होता है, कारण कि धर्म चिंता वो साधना का उपाय करना उसका कार्य नहीं है। वो केवल सहजात संस्कार के वशवर्ती होते हैं। प्रकृति गुण की उनका बल है और प्रकृति की अधीनता ही उनका बल है। उसको अपनी कोई ही स्वतंत्र नहीं, किंतु मनुष्य पशु श्रेष्ठ है। मनुष्य को यथेष्ट स्वतंत्रता प्राप्त है और इच्छा अनुसार यथेष्ट वितरण करने की शक्ति प्राप्त है। मनुष्य संस्कार के वशवर्ती नहीं है। इसके बाद में लिखा गया है यद्यपि जीवन रक्षा, आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पादन इत्यादि में जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य और पशु की सहजाता ही है। पशुगण जिस प्रकार आहार करते हैं, जिस प्रकार सोते हैं, जिस प्रकार प्रवृत्ति की ताड़ना से संतान उत्पादन और उसका प्रतिपालन करते हैं, शत्रु को देखकर जिस प्रकार भयभीत होते हैं और क्रोधित होने पर किस प्रकार दूसरे का अनिष्ट में प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य भी उसी प्रकार से है, सब कार्य करता रहता है। ये मनुष्य की वृत्ति पाशा प्रवृत्ति ही कहलाती है। इसी प्रकार मनुष्य पशु दोनों ही संस्कार के दास है, दोनों ही प्रवृत्ति के अधीन है, दोनों कोई स्वतंत्रता नहीं, किंतु मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य का धर्म का ज्ञान है, पशु को ये ज्ञान नहीं है। मनुष्य की स्वाधीन इच्छा है किंतु पशु की नहीं है। मनुष्य को विचार बुद्धि है, पशु की नहीं है। इन सब कारण मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है।
धर्म ज्ञान होने से मनुष्य है और उसी धर्म के ज्ञान के कारण ही मनुष्य पशु से भिन्न है। धर्म ज्ञान अंतर कारण की वृत्ति से जो पशु को नहीं होते हैं, इस वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। संस्कार और प्रज्ञा के दोनों स्वतंत्र पदार्थ है। प्रज्ञा और पुरुषाकार भी कहा जा सकते हैं। इस प्रकार स्वाधीन वृत्ति से पुरुषकार है। प्रज्ञा भूय दर्शन या अतीतकालीन की अनभिज्ञता के ऊपर प्रतिष्ठित है तथा प्रज्ञा की दृष्टि भविष्य काल के भरोसे से ऊपर स्थिर भाव से स्थित है। संस्कार के साथ अतीत की अनभिज्ञता और भविष्य के भरोसे कोई भी संपर्क नहीं है। शरीरता संस्कार पूर्व भाव से अंध है और प्रज्ञा पूर्ण मात्रा से चक्षुमती है। पशु का केवल संस्कार है, प्रज्ञा नहीं है। इसी कारण वह यंत्र चालित पुतले की नाई संस्कार का वशवर्ती होकर संस्कार की ताड़ना से फिरना रहता है। मनुष्य का संस्कार भी है और प्रज्ञा भी है। संस्कार के कारण जो मनुष्य का संस्कार वशवर्ती चाहिए, किंतु प्रज्ञा बल से उनकी उन्नति के मार्ग पर धावित होना चाहिए। पशु की प्रज्ञा नहीं है, इसी कारण उनकी संस्कार वश प्रवृत्ति के दास होकर पशु लीला समाप्त करने पर अपनी कर्मों की प्रति उत्तरदायी नहीं होना पड़ता है, क्योंकि जिसने भी वस्तु पाई ही नहीं है उसके लिए उदारता नहीं हो सकता है। किंतु मनुष्य में संस्कार भी पाया है, प्रज्ञा भी पाई है। इसी यदि केवल संस्कार बस होकर प्रवृत्ति की ताड़ना से पार्श्व धर्म पालन करने के लिए चला जाए तो उसके लिए उत्तरदायी होना है, क्योंकि उसने प्रज्ञा पाई थी, उसका धर्म ज्ञान था, स्वाधीन इच्छा भी थी, फिर भी ये उसका अनुसार कोई भी कार्य नहीं गया। अतएव पशु की धर्म साधना का कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मनुष्य को है। पशुगण सहजात संस्कार के द्वारा चालित होता है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं होता है, उनकी स्वाधीन इच्छा भी नहीं है। मनुष्य भी संस्कार बस पशु के समान है, किंतु प्रज्ञा बल के कारण पशु से समुन्नत है। प्रज्ञा बल से उनकी स्वाधीन इच्छा है, स्वाधीन प्रवृत्ति है और स्वाधीन ज्ञान है। प्रज्ञा उसका अतएव भविष्य दिखाई देते हैं। मनुष्य और प्रज्ञा बल से अपना गंतव्य मार्ग स्वयं खोज सकता है, अपनी उन्नति भी कर सकता है, किंतु प्रज्ञा मनुष्य को एक बार में ही उसका ठीक मार्ग आत्म उन्नति का मार्ग नहीं दिखा सकती। वह धर्म पाप पुण्य प्रवृत्ति निवृत्ति आदि समस्त मार्ग दिखाई देती है और मनुष्य इच्छानुकूल मार्ग में जा सकता है। किसी मार्ग में जाने से उसे संतोष न मिलने कारण उठते बैठने फिर लौट आना पड़ता है और किसी मार्ग में जाने से उसे आत्मोन्नति का परमानंद प्राप्त होता है। समस्त वृत्तियों से अनुशीलन की आवश्यकता होती है। पूर्व में ही कहा जा चुका है कि प्रज्ञा अतः अंतःकरण की वृत्ति है, अतएव प्रज्ञा को भी अनुशीलन द्वारा परिवर्तित करते रहना चाहिए। कोई मनुष्य धर्म मार्ग अधिक रूप से अग्रसर दिखाई देता है, कोई मनुष्य धर्म मार्ग में चलने के लिए इच्छुक ही होता है, किंतु संस्कार वश उस मार्ग पर गमन करने में आसक्ति दिखाई देता है। कोई प्रज्ञाहीन पार्श्व धर्म के विशिष्ट आहार, निद्रा, भय एवं संतान उत्पादन में ही व्यक्ति दिखाई देता है। इसके कारण प्रज्ञा अनुशीलन प्रतिगामी व्यापार ही है। सहजात संस्कार मनुष्य को प्रवृत्ति के मार्ग पर चलकर उसकी पशु धर्म करके रखने के व्यस्त रहता है और प्रज्ञा उसका उन्नति के मार्ग में ले जाकर मनुष्य देने के लिए
प्रयासी होता है। इस प्रकार संस्कार और प्रज्ञा में सर्वदा विरोध है, विकर्षण है। पशु जीवन संस्कार का कर्तव्य आशित है। वह संस्कार के अवशवर्ती होकर नहीं चल सकता है, किंतु मनुष्य संस्कार और प्रज्ञा दोनों को अधीन है। अतएव वह जिस मार्ग की इच्छा करे उस पर चल सकता है। प्रज्ञा उसकी अतीत है, अनागत व्यापार दिखा देती है, स्मरण करा देती है, किंतु समझ बूझ कर चलना मनुष्य का कार्य है। जो मनुष्य प्रज्ञा दर्शन प्रत्येक करके सहजात संस्कार के अधीन हो वो जाते वो मनुष्य भी पशु ही है। उसके बाद में आ गया आप सभी का विश्व कल्याण महान इंद्रजाल। धर्माचरण की आवश्यकता है, लिखा गया। देखिए, सहजात संस्कार के इच्छानुसार चलकर पशु आहार, निद्रा और वंश वृद्धि करके अपनी यह लीला की अवसान कर जाता है। मनुष्य भी यदि उसी मार्ग पर चले तो दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह पशु के श्रेष्ठ है। संस्कार मार्ग सीधा है, संस्कार एकमात्र मार्ग दिखा जाता है, वह उसी मार्ग पर जीव का चालित करता है, चालित करता रहता है। किंतु प्रज्ञा ने सहस्र मार्ग दिखाने के लिए सहस्र उन्मुक्त द्वारा खोल रखे हैं। ये मार्ग सर्वत्र ही सुखद नहीं है, किसी और मुख सुख है और किसी और दुख है। यह ठीक है से नहीं कहा जा सकता है। ऐसी दशा में संस्कार मार्ग में चलने से क्या क्षति है, इस प्रकार की धारणा हो सकता है। ये समस्या बड़ी कठिन है। ये विशाल जगत दिखाई दे रहा है। यह जड़ और चैतन्य का विकासित है। ईश्वर की वासना चैतन्य मिश्रण में जिस भाव से क्रिया पर आधारित है उस भाव से शक्ति कहते हैं। स्वतः की ही स्थिति वासना होती है, उसका वस्तु कहा जा सकता है। इस प्रकार एक ब्रह्म ही अवस्था भेद से वस्तु और शक्ति इन दो व्यक्ति भाव से परिणत है। शक्ति और उपाय निर्धारण करके वस्तु लेकर जिस भाव से प्रगत में प्रवेश किया जाता है उसी मिश्र चैतन्य भाव को माया कहता है। शक्ति उपाय निर्धारित करके वस्तु लेकर जिस भाव से जगत में प्रवेश किया जाता है उसी मिश्रण चैतन्य भाव को ही माया कहता है। माया दो भाग में विभक्त है, एक शक्तिगत माया और दूसरी वस्तुगत माया। वस्तुगत माया पुरुष है, अशक्तिगत माया प्रकृति है। इन दोनों संभव के पुरुष कार्य क्षेत्र रूपी जगत में परिवर्तित हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने कहा है भूमि रावपि अनलो वायु रवम मनः बुद्धिरेव चो अहंकारी इतियम में भिन्ना प्रकृति रस्तघा अपरियनिहित तस्वर्धन्यम प्रकृति विधि में है परम जीवभूतम महाबाह्य यदम धायते जगत। इस पढ़िए, जो भी आप पढ़ सकते हैं। अध्याय लिखा है, 7वां अध्याय लिखा है, भगवत गीता का लिखा है। मतलब क्या लिखा है देखिए, मेरी माया रूपी प्रकृति भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार इन 8 प्रकार विभक्त है महामाया बाह्य प्रकृति में। ये प्रकृति अपना नाम है, विकृष्टा है। इसी भिन्न एक और जीव स्वरूप आकृष्ट और चैतन्य प्रकृति जिसमें जगत धारण कर रखता है। इसी प्रकार जीव मात्र ही जड़ है, चैतन्य अध्यासित है। जड़ प्रकृति जीव को जड़ करने के लिए
सो टेस्ट है, जिसमें जीव और भी जड़ होकर जड़ राज्य की वृद्धि साधन करे। यह जड़ प्रकृति की चेष्टा रहती है। इस कारण जड़ प्रकृति उसी की समस्त शक्ति लेकर जड़ के संस्कार के बंधन से जीव को बांधने के लिए सचेष्ट रहकर महामाया के बल के द्वारा बीज को आकर्षित करके महागर्त के निक्षिप्त करती है। इस प्रकार जड़ प्रकृति का संस्कार बंधन बांधकर जीव को घुमाने फिराने में व्यस्त, क्योंकि जीवगण जड़ प्रकृति के संस्कार मात्र के अधीन है। इस कारण उसी मार्ग के अनुवर्ती है, किंतु मनुष्य जीव जगत की उत्कृष्टतम अवस्था है। मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। पशु का मस्तिष्क नहीं है। मनुष्य के मस्तक में मध्य में जो मस्तिष्क है, उसी मस्तिष्क के भेजे के पर्दे पर बहु अतीत घटना का विवरण सूक्ष्म से अवस्था में प्रज्ञा रूप में निहित है। मनुष्यों की अंतरिंद्रिय उसी भेजे से पर्दे को उद्घाटित करने की उसी स्मारक लिपि द्वारा अपनी अतीत की कहानी देखकर भविष्य का प्रयोजन निश्चित कर लेती है। अन्य जीवों में उसी शक्ति का संपूर्ण अभाव है। मनुष्य की इस शक्ति का परिणाम यद्यपि स्थिर नहीं है, परंतु न्यूनाधिक सब में है। इसका ही नाम प्रज्ञा है। अतएव काल की अनभिज्ञा में इसकी प्रतिष्ठा की दृष्टि भविष्य की ओर रहती है। इसी मस्तिष्क का अभ्यंतर में जो अतीत स्मारक लिपि या अतीत की कहानी सूक्ष्मावस्था में निबद्ध है, उसके देखने के लिए सूक्ष्म मार्ग पर परिष्कृत होने की आवश्यकता होती है। मनुष्य भिन्न जीवों से शरीर की सूक्ष्म मार्ग नहीं है। केवल ईड़ा और पिंगला मनुष्य के शरीर में ईड़ा और पिंगला, इनके मध्य में सुषुम्ना नामक का ब्रह्मनाड़ी विद्यमान है। उसी सुषुम्ना मार्ग में भुजंगाकार कपटगत जीव शक्ति स्वरूपिणी कुंडलिनी शक्ति निद्रित होकर वह मार्ग में विराजमान रहती है। जिसका सुषुम्ना मार्ग जितना परिष्कृत होता है, उतना ही धर्म विश्वास और धर्म चिंता मनुष्य में अधिक होता है। धर्मोच्चारण के द्वारा यह सुषुम्ना मार्ग परिष्कृत होता है। सुषुम्ना मार्ग परिष्कृत होने पर ही मनुष्य पशु के श्रेष्ठ है। पशु को धर्म ज्ञान नहीं है, मनुष्य का है। यह प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य को धर्माचरण की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि मनुष्य अपने अतीत के जीवन में जो कुछ कार्य कर आया है, उसका स्वयं संस्कार रूप में उसके चित्त में निबद्ध है। उसके सुख दुख की कीर्ति स्मृति मस्तिष्क पर्दा में प्रज्ञा रूप में निबद्ध रहता है, किंतु धर्माचरण न करके प्रज्ञा का उत्थान नहीं हो पाता है। अतएव अतीत कहानी जानने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। धर्माचरण न करने पर मनुष्य ना तो अपने को पहचान सकता है और न पशु से जिस भी भेद के श्रेष्ठ है उसकी ही समझ सकता है। वो कौन सा जन्म काट कर, कौन सा स्वर्ग नरक भोग कर, कौन सी संतान का माता पिता होकर, किसके मिलन में हर्षयुक्त होकर या किसी के विरह में आशायुक्त करके यहाँ आया है, इसका ज्ञान धर्माचरण न करने पर मनुष्य को नहीं हो सकता है। इसके यही ज्ञान ही नहीं हो सकता है कि मैं पशु से श्रेष्ठ हूँ, मैं चैतन्य का अंश हूँ, मुझे चैतन्य का साजुज्य लाभ करना है। मैंने केवल आहार निद्रा भय एवं संतान उत्पत्ति स्वरूप प्रवृत्ति की वासना पूर्ण करने के लिए जन्म धारण नहीं किया है। धर्माचरण प्रथम स्तर है। प्रज्ञा परिष्कृत होकर मनुष्य
को उपरत ज्ञान होता है। द्वितीय स्तर में सर्वत्र ही चैतन्य का विकास परिदृष्ट होता है। तृतीय स्तर में प्रेम शक्ति का उदय होता है। चतुर्थ स्तर में जड़ प्रकृति का बंधन शिथिल होकर संस्कार विद्युत होता है। उसी मनुष्य को संस्कार वश में नहीं रहना चाहिए। जड़ प्रकृति आसक्ति न हारने पर मनुष्य संस्कार दास नहीं रख सकता है। संस्कार के नष्ट हो जाने पर केवल प्रज्ञा रहता है। उसी समय मनुष्य जीव मुक्त हो जाता है। वह निर्विच्छित आनंद लाभ करने में समर्थ हो जाता है। आप सभी को इतने सारे हमने दिखाया है। बाद में क्योंकि ज़्यादा पढ़ने भी अच्छा मुझे नहीं लगता है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग इसी जो भी है स्क्रीनशॉट निकालें, अच्छा तरीक़ा से निकालें, आप पढ़ें। अपने ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला चैप्टर में साधना और उपाय विषय में आएगा। यदि आप सभी को अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई भी साधु संत, भाई बहन, साधक साधिका, माता पिता इंद्रजाल पढ़ना चाहते, ये खरीदना चाहते तो रणधीर प्रकाशन के जरिए से 4200 रुपये देकर खरीद सकते, या 3500 रुपये सीधे उसके जरिए से मंगा सकते हो। और इसमें बहुत सारे ज्ञान के विषय वस्तु लिखे गए हैं। ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र का मतलब नहीं है, केवल तंत्र जानने के लिए कुछ विशेष वस्तु को आपको पहले ध्यान रखना है। क्या अच्छा सब्जेक्ट है, क्या बुरे सब्जेक्ट है, आपको बाद में दिखे। अब तक जो भी मिला है अच्छा मिला है, बाद में क्या अच्छा होता है दिखेंगे। उसके छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसके साथ में ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़े, इसे समझाए, खुद ही समझे, जिसके जरिए से आपका बुद्धि की स्तर विकसित हो जाएगा, अपने ज्ञान की उदित हो जाएगा। तभी आप उसी क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में अच्छा हो सकेंगे और जन कल्याण, लोक कल्याण कर सकते हैं। यदि मेरी इस कहने से तो कोई भी इसी मतलब है कि इसी वीडियो से किसी का कष्ट देना चाहता हो, तो किसी के दिल पे कष्ट दिया है तो माफ़ करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किताब कोई भी गरीब 4200 या 3500 दे के खरीद नहीं सकता है। केवल अध्ययन करने के लिए, उसके लिए दिखाया गया है। जो साधना करना चाहते हैं उसके नहीं मिलता है तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरे जरिए से इस सारे की विधि विधान का आपको सिखाएंगे, 100% सिखाएंगे, जिसके जरिए से हमारे कुल की संप्रदाय के हिसाब से जो तंत्र मंत्र हमारे गुरु के जरिए से जो भी विद्या प्राप्त है, आप सीखना चाहते सीख सकते हैं, नहीं तो इस किताब के जरिए से आप जो भी विद्या सीखना चाहते हैं हम सिखा देंगे। आप खुद ही जमींदार है। आप क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी किताब पढ़कर कोई भी साधना ना करे, कोई भी ज्ञान की प्राप्ति करे। ज्ञान जानना सबसे बड़ा कारण है। देखो, इसमें प्रज्ञा और धर्म संस्कार के विषय वस्तु में कहा गया है कि जो जितना गुण में करना चाहिए, मतलब है प्रकृति का गुण होता है सत्व, रज और तम। जिस गुण का, तम गुण का अधिक जिसका हो जाता है, तम गुण आचार करता है। रजगुण का अधिकार है, रजगुण के आधार करता है। तम और सात्विक गुण का जो अधिकार होते हैं उसी हिसाब से ही होता है। उसी प्रवृत्ति को छोड़कर, उसी की प्रवृत्ति को छोड़कर, ब्राह्मण के कर्म छोड़कर यदि शूद्र कर्म करेगा तो उसी जन्म में उसी को शूद्र भी हो सकता है, क्योंकि ये गो गुणातीत है। जो ही भगवान विनाश करते हैं, जो जिसके ये प्रकृति का मूल तत्व है, पंचभूत है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, ये पंचभूत से सृजन हुआ है। इस पंचभूत से जो होता है वस्तुगत होता है और अवस्तुगत होता है। जो प्रतिबंध अप्रतिबंध स्वरूप में होते हैं, प्रतिबंध हो प्रकृति के प्रबंधी होता है। प्रकृति और पुरुष के ही संसार का माना गया है, शिव शक्ति स्वरूप माना गया है। दुर्गा भगवती शक्ति, राधा कृष्ण शक्ति, ऐसे राम शिव राम की शक्ति माना गया है। ध्यान रखना चाहिए। जो पशु होता है उसका बुद्धि कुछ नहीं होता है, खाना पीना मतलब होता है ये इधर घूमना उधर उड़ना, ऐसे प्रवृत्ति उसका होता है, कुछ भी उसमें माइंड में नहीं होता है।
इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। पशु गुण वाला केवल देखेंगे, वो आचरण नहीं करेंगे। सात्विक वाला वो वेद पुराण की आदि को मान्यता देगा। राजसिक वाला उसकी भोग लालसा प्रति आदरता देगा, और तामसिक वाला अपनी प्रवृत्ति को ही देखेगा। उसी के हिसाब से धर्म आचरण करे जो जिसका प्रवृत्ति है। और यदि आप मछुआरा है तो मत्स्य काटना है तो आप मत्स्य काट करें, इसमें मतलब नहीं है। अपने प्रवृत्ति में रहकर साधना करना चाहिए, तामसिक प्रक्रिया करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कुल में रह के आप ब्राह्मण कुल के हिसाब से आपको साधना करना चाहिए, तंत्र विद्या के ध्यान करना चाहिए, तभी साधना में हो सकता है, सफलता हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखना है, जो जिसका प्रकृति है उसी उसी का प्रकृति हूँ मानकर चलना होता है। ये जन्मजात हो जाता है, सहजात संस्कार है। इसी सहजात संस्कार और इच्छा अनुसार पशु की तरह आहार विहार निद्रा वंश वृद्धि करने की ही उपयोग होता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए सहजात संस्कार के विरुद्ध में ये मनुष्य को दी गया है कि आप इस सहजाता की संस्कार को छोड़े, केवल अपने आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर की नाम में, ईश्वर की गुरु की शक्ति के नाम के आगे बढ़े, आपकी तंत्र मार्ग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे कहने से कोई भी बुरा हो गया, किसी को दिल में चोट लगे है, इसी बुक को धीरे धीरे हम प्रकाशित करने के छोटे से प्रयास है। इसी में कोई भी भूल हो गया तो माफ़ करें, और इसमें कुछ भी नहीं है। माता रानी, माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ काली आप सभी को मंगल प्रदान करे, आपसी सभी का मनोकामना पूरा हो जाए। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली। फोटो डालने से नहीं होता है, यदि आप स्क्रिप्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए इसे पढ़िए। ये इसी वीडियो में केवल आपको इसी पोस्टर निकाल कर आप पढ़े ठीक से। जो कुछ भी पाना चाहते, सीखना चाहते तो पढ़ना जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट निकाल कर पढ़िए वीडियो को रखकर।
आप सभी इसी वीडियो में जो भी पेज दी गई है उसी स्क्रीनशॉट निकाल कर आप रखिए, पढ़ने के लिए सुविधा होगा और पढ़ने से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई इसमें फ़ोटो डालने से नहीं होता है, यदि कोई त्रुटि होता है तो माफ़ करें। मैं कोशिश करता हूँ कि इस किताब के सारे पेज आपको दूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।